तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से रिलेटेड है, जहां पर भारत ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर यूएई के लिए एक डील साइन की है और उनसे एक लेटर ऑफ इंटेंट लिया है ऑन इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड यूएई's मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू डेवलप ऑफ धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एकदम ही ज्यादा सिंपली, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे डील है वो है यहाँ के जो एयरपोर्ट है उस पे एक लॉजिस्टिक्स हब को डेवलप करने के लिए ये मदद करेंगे। हालांकि दूसरी भी चीजें उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन धोलेरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। रिसेंट फुटेज वगैरह में देखे तो यहाँ पे रनवेज तक जो है पूरी तरीके से रेडी वगैरह नजर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये प्राइमरीली एक कार्गो एयरपोर्ट होने वाला है, जिसके हिसाब से यहाँ पर एक बहुत बड़े मैनेजमेंट कंपनी की जरूरत पड़ेगी। यूएई इसके लिए इंटरेस्टेड लग रही है क्योंकि इनको एक्सपीरियंस भी है और ऑब्वियसली यहाँ पर ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लेके भी आ सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप, एलएनजी सप्लाई, स्पेस, इन जैसी चीजों के अंदर भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्तव्य पथ से रिलेटेड, जब कृषि भवन और शास्त्री भवन को ढहा दिया जाने वाला है। तो दोस्तों ऑब्वियसली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो अभी आगे की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स है वो तेजी से रीडेवलप हो रही है और अभी डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग 4 और 5 करना है, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसके लिए पहले वाले कृषि भवन और शास्त्री भवन को गिराया जाने वाला है। हालांकि कई पुरानी बिल्डिंग जो ऑलरेडी रीडेवलप हो चुकी है, ऑफिस शिफ्ट हो चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री जी का ऑफिस जो है वो भी यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। लेकिन फाइनली अभी जो है ये दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को गिराकर भारतीय बिल्डिंग्स बनाने का काम हमें होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि $1 बिलियन का पैकेज बनाने के ऊपर काम कर रही है टू बूस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। तो दोस्तों जो ये हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री है ये 50% टैरिफ के साथ में हिट की गई है यूएस के साथ। इसके वजह से ये इंडस्ट्री मेजरली इफेक्ट हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन चीजों को बाहर निकालने के लिए, दूसरी जगहों पे मार्केट्स डेवलप करने के लिए ये एक मेजर बूस्ट गवर्नमेंट देने का डिसाइड लिया है और चाइना और वियतनाम के साथ में कॉम्पिटिटिव बनने की बात यहाँ पे कही गई है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो भारत के एक और नए पोस्ट 2020 इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो एक टाइटनिंग हुआ था ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन ट्रेड, वो ईजर होगा। बेसिकली काइंड ऑफ हम भी चाइना से सामान आराम से ले सकेंगे, बेच सकेंगे और चाइना को भी थोड़ी छूट दी जाएगी कंपैरेटिवली। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बात बोली गई है, यानी कि अगर उनको आगे फैक्ट्रीज लगानी है, जॉब्स क्रिएट करने हैं, ये सब चीजें भी देखा जाएगा। और बेसिकली अभी काइंड ऑफ स्टेटमेंट एक रफ सा दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुड बी ट्रीटेड ऑन इट्स मेरिट, नॉट ऑन द इन्वेस्टर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप पॉलिटिकली समझते हो, डिप्लोमेटिकली चीजें किस तरीके से बोली जाती है, तो काइंड ऑफ इंडिया चाइना थोड़ा करीब आते हुए नजर आएंगे, एटलीस्ट ट्रेड के लिए, चाहे जाती दुश्मनी क्यों ना हो। अगली खबर दोस्तों जा रही है दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने फंड्स रिलीज किए हैं इनके कुछ अगले फेजेस के लिए। मेनली कहे तो दिल्ली मेट्रो फेज 4 के लिए, गोल्डन लाइन कॉरिडोर 1 के लिए 8 स्टेशन जो बनेंगे उसके लिए फंड रिलीज हुआ है। ग्रीन लाइन कॉरिडोर 2 इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के लिए 12.5 किलोमीटर की लाइन के लिए फंड रिलीज हुआ है और रेड लाइन कॉरिडोर 3 रिथला से लेकर कुंडली के बीच में 26 किलोमीटर लाइन के लिए भी फंड रिलीज हुआ है। अमाउंट है 3386.18 करोड़ रुपीस की। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो कि यमुना के पास में एक और अट्रैक्शन ऐड करने की बात कर रहे हैं, जहां पर बंसेरा पार्क के यहाँ पे 4 करोड़ रुपए लगाते हुए हाउस बोट डिजाइन ट्रेडिशनल कश्मीरी बोट से यहाँ पे शुरू करने का डिसीजन लिया है। बेसिकली यमुना की अगर मैं बात करूं, जो पीछे से काम दिख रहा है, तो ये बात झूठ नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। यमुना को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा काम चल रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन बनने के पहले जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को खड़ी करने की बातें कहीं ना कहीं दिल्ली में होते हुए नजर आ रही है। तो बेसिकली अभी ये डिसाइड है कि 60 फीट का एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कि परमानेंटली पार्क होगा अगले 50 सालों के लिए, जो कि ई ट्री के तौर पे और एक काइंड ऑफ पब्लिक स्पेस पे तौर पे काम करेगा, जहां पर लॉबी, पैंट्री एरिया, स्टोर, ईटिंग एरिया, डेक्स वगैरह जो है बनाए जाएंगे। और जैसे शिकारा चलती है दल झील के अंदर, वैसे झील में बोटें चलेगी, मतलब यमुना में बोटें चलेगी और साथ साथ जो है कुछ स्टेप्स बनाए जाएंगे नदी किनारे ताकि लोग एक्सेस कर सके बोट्स को। अगली खबर दोस्तों रही गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड से, जो एग्जामिन करने वाले हैं कि जो एलिवेटेड रोड है क्या उसको बनाया जा सकता है अलोंग साइड द प्रपोज्ड मेट्रो कॉरिडोर और एन ओल्ड रेलवे रोड। बेसिकली दोस्तों जो नया मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है गुड़गांव का, उसी के अंतर्गत एक नया फ्लाईओवर भी ऐड कर दिया जाए, ऐसी कोशिश है। अब कैसे बनेगा, कौन से बनेगा, एक डबल डेकर मेट्रो वाला जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, नीचे रोड बीच में फ्लाईओवर ऊपर मेट्रो वाला, वैसा कॉन्सेप्ट होता है, बगल से होता है। इन सब चीजों को देखकर जो है काइंड ऑफ काम किया जाएगा। जो फेजेस है उसके हिसाब से मिलेनियम सिटी सेंटर साइबर सिटी लाइन गुड़गांव की जो है वो भूंसी कॉरिडोर तक शिफ्ट होनी है, मतलब बढ़नी है आगे। तो उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि एलिवेटेड रोड मेट्रो इंफ्रा को कंबाइन किया जा सकता है क्या। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो सीरी 1 पूछता है व्हाट हैपेंड टू मुंबई ईस्टर्न वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट।
देखो ईस्टर्न वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट जो है ना वो देखा जाए तो चल रहा है। जो क्रूज टर्मिनल है ना वो रेडी है, फंक्शनल है। अराउंड पिछले साल इसको इनॉग्रेट किया गया कुछ महीने पहले, और अभी यहाँ से जो रेगुलरली क्रूज शिप्स वगैरह वो जाती है। और मैं वो M2M फेरी वाले की बर्थ की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉपर क्रूज टर्मिनल। आप जाके थोड़ा रिसर्च करो, आपको पता चलेगा। बड़ा सा एयरपोर्ट जैसा ऑलरेडी ओपन हो चुका है। दूसरा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने अपने एक जमीन पे एक 310 मीटर प्लस की बिल्डिंग को जो है बनाने का काम शुरू किया है। इसके अलावा भी कुछ जगहों पे प्लॉट्स के बारे में हमें पता चल रहा है। देखो मुंबई ईस्टर्न वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट जो है ना एक प्रोजेक्ट नहीं है कि मतलब पूरा जमीन एक मालिक का है, फिर जो है वहाँ पे जिस तरीके से टाउनशिप्स डेवलप होती है वैसा कुछ डेवलप होगा। यहाँ पे जमीन कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादातर जमीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की है, फिर BMC की है, पुराने एरियाज है, स्लम्स है, फिर बहुत ज्यादा वेयर हाउसेस है, पुराने शिपयार्ड्स है। तो इसको काइंड ऑफ आप कह सकते हो जैसे प्लॉट बाय प्लॉट BKC वगैरह डेवलप किया गया उस तरीके से किया जाएगा। बस BKC में MMRD ओनर बन गई थी, यहाँ पे बॉम्बे ट्रस्ट है और वहाँ पे खाली जमीन थी, यहाँ पे लिटरली पहले ही पूरा भरा हुआ है। तो ये बिल्डिंग बाय बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप बनेगा। जो इनिशियली कॉन्सेप्ट दिया गया था वो लास्ट में नहीं होने वाला है। लेकिन एक बार जब शुरुआत हो गई, 2-3 बड़ी बिल्डिंग्स बन गई अटल सेतु और मेट्रो वगैरह के कारण जो थोड़ा यहाँ पे अब जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो बाद में 15 से 20 साल में जो है प्रोजेक्ट जो है काफी आगे प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन करेंटली ये स्टेट है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कुछ सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।